हेलो, बार बार देखो, हजार बार देखो, बॉयज इट्स आवर नेचर। बार बार देखो, हजार बार देखो। दे कॉल मी सीनियर, आई कॉल माई सेल्फ बॉय। ओके, मैं आपसे कुछ परिवार के रिश्तों के बारे में बात करूंगा। देखिए, जब हम पहली बार दुनिया में पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारा माँ से रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि पिताजी तो बाहर खड़े होते हैं, वेट कर रहे होते हैं। सेकंड रिश्ता हमारा पिताजी से जुड़ रहा होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत जल्दी, थोड़े ही दिन बाद अगर पिताजी गुस्सा करने वाले हों तो पिताजी से पिताजी बन जाते हैं, बच्चों को पीटने लगते हैं। मेरे साथ क्या हुआ, आई वॉज ए बेबी, ये मेरे को मेरी माँ ने बाद में बताया। आई वॉज ए बेबी, तो मैंने रात को सुसु कर लिया होगा और बिस्तर में, और सुसु के बाद मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो पिताजी भी सो रहे थे, उनकी नींद डिस्टर्ब हुई। उन्होंने गुस्से में मुझे उठा के कमरे से बाहर फेंक दिया। अब आप सोचिए, मैं जहाँ से आया था उन्होंने मुझे वहीं भेजने की तैयारी पूरी कर ली थी। लेकिन अगर मैं वहाँ चला गया होता उस दिन तो दो बातें होती। पहली बात तो ये, मैं आज आपके सामने आना खड़ा होता, आपके दर्शन ना कर पाता। दूसरी बात जो होती, जो मेरी बीवी है उसकी शादी किसी और से हो गई होती। अच्छा, उसके बड़े भाई जो अपने परिवार में बहुत पावरफुल थे, उनकी ओपिनियन ये थी कि मैं अपनी बहन की शादी किसी बिजनेसमैन से करूंगा। ये सर्विस वाले क्या कमाते हैं, बिजनेसमैन तो रोज गड्डियां लेके आता है घर पे शाम को। और बिजनेसमैन वहां पर इस तरह के थे, परचून वाले, कोयले वाले, ये अनाज का बिजनेस करने वाले। तो मोस्ट प्रोबेबली, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने शायद लड़के देखे भी थे, उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हो जाती जिसकी मसालों की दुकान होती। अब मैं ये नहीं कह रहा वो मसालों में कुछ मिलावट करता या बेईमानी करता, बहुत ईमानदारी से मसालों को अपनी दुकान में पीस के पैकेट्स में भर के और प्योर मसाले बेचता। लेकिन होता यूं, जब वो शाम को नोटों की गड्डी लेके घर आता तो उसके कपड़ों में से हल्दी की, धनिए की, मिर्ची की खुशबू आती होती। और जब वो पलंग पे लेटता तो यही मसाले उसके कपड़ों में से झड़ के पलंग पे बिखर जाते। तो आप सोच सकती हैं मेरी बीवी को कितना धक्का लगता। वो धक्का सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ। खैर, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी थोड़ी होती है वो उस टाइम, और क्यों। अच्छा, अब हम थोड़ा ससुराल की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ जितने भी सास, ससुर, साले, सालियाँ बैठी हैं, प्लीज़ मुझे क्षमा करें। जब हम ससुराल जाते हैं तो हमें दामाद कहा जाता है, और दामाद को सासू बहुत प्यारी लगती है। ससुर जी भी प्यार करते हैं, लेकिन वो इतना जाहिर नहीं करते, वो देख देख के खुश होते रहते हैं। अब हम ससुर जी को तो ससुर जी बोलते हैं, लेकिन सास को तो हम ससुर ही नहीं बोल सकते। ये तो गलत समझा जाता है। अच्छा, साले के साथ मुझे बहुत हमदर्दी है। वो बेचारा कितना भी अच्छा लड़का हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी आपकी खातिर करे, लेकिन वो तो बेचारा गाली बन के रह गया, साला। हम नाराज होते हैं तो कह रहा है साले। अच्छा, साली दूर दूर से अपने मन में लड्डू फूटती रहती है जीजा जी को देख के। उसकी ख्वाहिश साली को तो बोलते आधी घरवाली। लेकिन आप सोच सकते हैं, दुनिया में अगर कोई काम करने आगे बढ़े तो आधा काम तो बीच में छूटता नहीं है। अच्छा, वो सोचती रहती है, हाय मुझे जीजा जी के पास बैठने को मिले, ये मेरी बालों में हाथ फेरे, लेकिन दीदी उस टाइम आना हो। तो कईयों को ऐसा मौका मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। अच्छा, सासू जी बहुत प्यार करती हैं दामाद से, वो दाम भी देती हैं और आदर भी करती हैं।
तो दाम और आदर मिला के एक्चुअली दामादर बनता है। लेकिन हम लोग इतने लेजी हैं कि दामादर का रै हमने कहीं छोड़ दिया रास्ते में। अब मुझे डर है कि फ्यूचर में दामाद का दा भी ना छोड़ दें, हम दामाई बन के रह जाएं। एनीवे, आज मुझे अपने दादाजी की याद आ रही है। मेरे दादाजी जमींदार थे और उनके फार्म पर नौकर, ड्राइवर, माली और हमारा एक पेट हाथी था। हाथी का फीलवान और महाराज जो कुक थे हमारे, इतने सारे लोग हुआ करते थे। तो इन सब लोगों को कंट्रोल करने के लिए दादाजी को कभी कभी गुस्सा आता था। जब उनको गुस्सा आता था तो वो गालियां देते थे और उनकी गालियां बड़ी मजेदार होती थी और वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं थी, सब अल्फाबेटिक थी और वो एक सीक्वेंस में निकलती थी। अब मैं आपको सुनाता हूं उनकी गालियां क्या होती थी। उनकी गालियां होती थी, उल्लू पाजी गधा नावा कूल, कुत्ते की दुम पखाने का लोटा। अब हम इसको एक एक करके समझते हैं। उल्लू बेचारा रात को निकलता है, उड़ के अपने घर चला जाता है, हमारा क्या बिगाड़ता है। पाजी दुष्ट, ये थोड़ा लगा कि हाँ दुष्ट तो नहीं कहना चाहिए, दुष्ट और नीच तो नहीं कहना चाहिए। फिर गधा, गधा तो बहुत मेहनत करता है। अपने भारत में हमने देखा है ईंटों के भट्टों पे कितनी ईंटें ढोता है वो, और पहाड़ों पे तो गधा सामान लेके खुद ही चढ़ जाता है, हम लोग तो ले जा नहीं सकते। फिर नामाकूल, दैट मीन्स यू आर नॉट एन एप्रोप्रिएट पर्सन, यू आर नॉट वांटेड। उसके बाद आता है कुत्ते की दुम। अब कुत्ते की दुम के बारे में ये सुना है कि अगर उसको 12 साल नलकी में रखो फिर भी जब वो निकलेगी तो वो टेढ़ी ही निकलेगी, सीधी कभी नहीं हो सकती। दैट मीन्स यू कैन नेवर इम्प्रूव। नाउ द लास्ट वन, पखाने का लोटा। ये गाली कैसे हुई? पखाने का लोटा तो इतना इम्पोर्टेंट होता है, अपने भारत में तो सब लोग सुबह सुबह लेके जाते हैं, और अगर लोटा ना लेके जाएं तो आप सोच सकते हैं आप किस गंदी हालत में वापस आएंगे। तो पखाने का लोटा, मेरी तो एडवाइस है यहाँ भी आप लोग टॉयलेट पेपर छोड़ के लोटा ले जाया करें। देखिए कितना खर्चा बच जाएगा। कोरोना टाइम में तो टॉयलेट पेपर की शॉर्टेज हो गई थी और एक परिवार को जो कॉकेशियन थे उनको मैंने कहते हुए सुना है, माय गॉड 6 people in the house, 6 butts to be cleaned, there is no toilet paper, what a condition। अच्छा, मैंने आपको बताया हमारे यहाँ एक हाथी था, पेट था अपना, राम प्यारी नाम था। एक्चुअली इट वाज अ शी एलिफेंट, काउ एलिफेंट, राम प्यारी नाम था। तो हम बच्चे थे, हम क्या करते थे, उसकी सूंड पकड़ के हम उसके ऊपर चढ़ जाया करते थे, हमें प्रैक्टिस हो गई थी। तो वो भी इतनी सपोर्टिंग थी, जैसे ही हम उसकी सूंड पकड़ते थे वो अपनी सूंड वैसे तो यूं होती है, वो उसको ऐसे कर देती थी, हम यहाँ पैर रख के और ऊपर चढ़ जाया करते थे। एक दिन मैं चढ़ रहा था तो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती थी, वो खड़ी हुई देख रही थी, बड़ी चाव भरी निगाहों से देख रही थी। तो मुझे ऐसा लगा शायद ये भी चढ़ना चाहती है। मैंने उससे पूछा, तू भी चढ़ेगी? जल्दी से तैयार हो गई, कहती हाँ मैं भी चढ़ूंगी। तो वो आई, अच्छा मुझे पता था ये चढ़ नहीं पाएगी, तो उसने पैर रखा सूंड पे, हाथी ने सूंड ऐसे की, 2 स्टेप चढ़ी और वो गिर गई। मुझे पता था ये गिरेगी, तो मैं तैयार था उसको पकड़ने के लिए। जैसे ही वो गिरी मैंने उसको अपनी बाहों में संभाल लिया, उसको चोट नहीं लगने दी। उसने फिर एक बार ट्राई किया, मैंने ही एंकरेज किया था, फिर एक बार ट्राई किया, फिर वो चढ़ी, फिर गिर गई, मैंने फिर उसको अपनी बाहों में संभाल लिया। 4 बार गिरने के बाद उसको मेरी बाहें इतनी अच्छी लगी, वो जिंदगी भर के लिए मेरी बाहों में आ गई। And believe me, it is more than 52 years, आज भी वो मेरी बाहों में है। Now, उस टाइम तो वो हथनी पे चढ़ नहीं पाई थी, लेकिन अब खुद हथनी जैसी हो गई।